देखो साइन का उल्टा कोसेक होता है कितना, कोसेक। यदि साइन बराबर तुम्हारा 3/5 है तो कोसेक बराबर कितना होगा, साइन का उल्टा यानी 5/3। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। ऐसे कोच का उल्टा क्या होता है आपका, सेक। यदि कोच बराबर 1/5 है तो सेक बराबर क्या आएगा, 5/1। टेन का उल्टा क्या होता है, कोट। यदि टेन बराबर 1/5 है तो कोट बराबर कितना आएगा, 5/1। ऐसे देखो टेन बराबर होता है आपका साइन बटे कोज, ये बात ध्यान रखना। टेन बराबर होता है आपका साइन बटे कोज, तो साइन का उल्टा कोट, तो कोट बराबर क्या होगा, कोज बटे साइन। देखो ठीक है। और ये बात ध्यान रखो, यहाँ इंपॉर्टेंट बात है बहुत। ये देखो 1/0 होता है इन्फिनिटी और 0/1 होता है आपका 0। यदि देखो 100/0 हो तो भी इन्फिनिटी, 500/0 हो तो भी इन्फिनिटी, और 0/1 हो या 2 हो या 100 हो तो भी 0 ही आएगा। ठीक है। आगे देखो, हमें टेबल में देखो साइन 0, साइन 30, 45, 60, 90 तक के मान दे रखे होते हैं। देखो साइन 0, साइन 0 मान कितना आपका 0। साइन 30 मान कितना आपका 1/2। साइन 45 मान कितना आपका 1/√2। साइन 60 मान कितना आपका √3/2। और साइन 90 मान कितना आपका 1। बस ये मान याद रखना साइन वाले। कोज में देखो, कोज में साइन का विपरीत होता है, विपरीत, उल्टा नहीं विपरीत। यानी ये वैल्यू यहाँ आ गई, 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 ये वैल्यू यहाँ आ गई। ठीक है। तो टेन बराबर क्या होता है, साइन बटे कोज। तो टेन बराबर आपका साइन बटे कोज होता नहीं होता। तो टेन बराबर साइन बटे कोज, यानी 0/1 यानी 0। यहाँ देखो 1/2/3/2, 2 से 2 कट गया, कितना बचा आपका 1/√3, ये आ गया। यहाँ देखो √2 से √2 कट गया, बटे में आएगा ना, कितना बचा 1। यहाँ देखो इससे आपका ये कट गया, ऊपर क्या √3, और 1/0 कितना होता है आपका इन्फिनिटी। अब तो कोट होता है टेन का विपरीत। ये वैल्यू आपकी यहाँ आ गई, 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 ये वैल्यू आपकी यहाँ आ गई। क्या अब वो देख लो, टेन जो होता है कोट का उल्टा होता है, उल्टा करके देख लो तो इन्फिनिटी होता है। इस उल्टा कर लो तो ये आएगा, इस उल्टा कर लो ये आएगा, इस उल्टा कर लो तो ये आएगा, इस उल्टा कर लो तो ये आएगा। एक ही बात है। सेक जो होता है, सेक किसका उल्टा होता है आपका, कोच का उल्टा होता है सेक। जब कोच का उल्टा सेक होता है नहीं होता है, तो सेक किसका उल्टा आपका, कोच का। तो 1/1 1, उल्टा कर लो, पहले 2 आएगा फिर √3 आएगा, उल्टा कर लो, √2 आएगा फिर 1 आएगा, उल्टा कर लो, पहले 2 आएगा फिर 1 आएगा, उल्टा कर लो, यानी 1/0 यानी इन्फिनिटी। कोसेक जो होता है इसका विपरीत होता है। तो ये वैल्यू पहले यहाँ आ गई, ये वैल्यू आपकी 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 यहाँ आ गई। ये आपकी टेबल होगी कंप्लीट। पहला प्रश्न देखो, मान निकालना है किसका, कोज 60 का। कोज 60 का मान ज्ञात करो। और कोज 60 का मान हमें मालूम है टेबल में, यानी देखो कोज और 60 कितना है 1/2। तो कोज 60 का मान कितना आपका 1/2। मान निकलना साइन 30 का, यानी साइन 30 का मान कितना आपका 1/2। मान ज्ञात करो कोस 30 माइनस साइन, कोस 60 माइनस साइन 30 का मान ज्ञात करो। कोस 60 माइनस साइन 30, कोस 60 का मान 1/2, साइन 30 का मान भी 1/2, दोनों बराबर हैं यानी कट गए आपस में, कितना आया 0। कोस 60 बटे साइन 30 का मान ज्ञात करो। कोस 60 का मान 1/2, साइन 30 का मान 1/2, कट गया, कितना आया आपका 1। देखो 0, 30, 45, 60, 90,
हर टेबल के मान हमें मालूम है इनके, तो आराम से मान पुट करेंगे और आंसर लाएंगे। ठीक है, यदि आपसे वो कोई 105, 225, 18, तो इनके रूल अलग हैं और इनके आराम से टेबल वाले मान रखो, आंसर ले आओ। देखो ये 45 आता है टेबल में, साइन स्क्वायर 45 और साइन स्क्वायर 30 का मान ज्ञात करो। साइन 45 का मान कितना, 1/√2, स्क्वायर है ये रहा तो स्क्वायर चढ़ा दिया। साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान कितना, 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दिया। देखो 1/√2 क्या बार है आपका, 2 बार है आपका, तो ये आपका 2 आ गया। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 4 ले लिया एलसीएम, 2 से जाएगा 2 बार और 1 से आएगा 1 बार, 2 में से गए तो 1/4। देखो साइन 30, कोसेक 60, टेन 60, टेन 30, कोसेक 60, टेन 60, सेक 30 का मान ज्ञात करो। इनको ऐसी क्रम में उतार लिया आंसर में। टेन 30 का मान 1/√3, कोसेक 60 का मान 2/√3, टेन 60 का मान √3, सेक 30 का मान 2/√3। देखो 2 एकम 2, अंडर 3 ही गुणा अंडर 3 में यानी 3, इससे ये कट गया, बचा कितना, 2 बटे कुछ नहीं तो 1 माना, 3 और 1 के ले लिया एलसीएम, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 और 6 8, बटे में कितना 3, यह होगा तुम्हारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 2 10 45 -1 -10 स्क्वायर 45। तो 10 45 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, कितना होता है 10 45 बराबर 1, तो मैंने वैल्यू 1 यहाँ रखी। 10 45 का मान 1, 2 एकम 2, 1 में से गया 0, 0 बटे कुछ भी हो, 0 बटे में तो क्या आता है आपका इन्फिनिटी आता है। सवाल नंबर देखो 8, 2 10 30 बटे 1 + 10 स्क्वायर 30 का मान ज्ञात करो। 10 30 का मान 1/√3, इसके बटे में 1 मान के यहाँ उतारा। 10 30 का मान 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दिया। देखो स्क्वायर ये रहा और स्क्वायर ये रहा, तो इसको मैंने यहाँ उतार लिया ऐसे। 2 एकम 2/√3, 1/1, √3 का स्क्वायर 3, तो ऊपर वाले को हमने ऐसे उतार लिया, ये रहा 3 एकम 3, 1 तिया 3, 1 एकम 1, ये आपका ये उतर गया आपका वैल्यू बिल्कुल, ये हमने उतार ली। 3 और 1 4 बटे हमने यहाँ उतार ली। देखो A/B/C/D, जब ऐसी कंडीशन होती है तो इसकी गुणा करते हैं हम इसमें और इसकी गुणा करते हैं हम इसमें। ठीक है, यानी 2/√3 अपॉन 4/3, तो इसकी गुणा करूँगा मैं इसमें, ये हो रही, इसकी गुणा करूँगा मैं इसमें, ये हो रही। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो लिख सकता हूँ ना, क्योंकि हमें ये काटना नीचे वाला, तो 2 तो आपका ये रहा, इसको मैंने 2 बार ऐसे लिख लिया, ये आपका ये रहा, ये आपका ये रहा, तो इससे आपका ये कट गया, ये 2 से आपका ये 2 कट गया। ऊपर कितना बचा अंडर√3, नीचे कितना बचा 2, ये आपका ये आ गया। अंडर√3/2 किसका मान होता है, ये तो साइन 60 का होता है और कोज 30 का होता है। ठीक है, या तो इतना लिखा पेपर में या फिर इतना भी लिखा पेपर में। आगे देखो, अब की मान निकालना हमें इसका, 2 10 30 1 - 10 स्क्वायर 30, 2 गुणा 1/√3 बटे, इससे बटे कुछ नहीं तो 1 माना, 10 स्क्वायर 30 का मान कितना होता है 1/√3, स्क्वायर स्क्वायर चढ़ा दिया। 2 एकम 2/√3, 1/1, √3 का स्क्वायर 3। देखो 2/√3 आपका ये आ गया, 3 एकम 3 ले लो, ये रहा 1 या 3 -1, तो आपका ये चीज़ तो आपकी आ गई, ये चीज़ आपकी ये आ गई। इसी गुणा इसमें होगी और इसी गुणा इसमें होगी। देखो 2 से आपका 2 कट गया, और इसको तुम आप ऐसे लिख सकते हो, इससे आपका ये, देखो इससे आपका ये कट गया और इससे आपका ये कट गया, बचा कितना आपका √3। √3 किसका मान होता है आपका टेन 60 और कोट 30 का होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 1 - 10 स्क्वायर 45, 1 + 10 स्क्वायर 45 का मान ज्ञात करना है हमें।
यानी हमें इसका मान निकालना है। तो टेन स्क्वायर 45 मान कितना होता है आपका, टेन का मान 10 मान 1 स्क्वायर, तो स्क्वायर चढ़ा दिया 1, तो 1 का स्क्वायर 1 और इस 1 का स्क्वायर भी 1, 1 में से गया तो 0/2 यानी 0। प्रश्न नंबर 11 देखो, साइन ए बराबर कितना आपका 3/2। तो मान किसे निकालना हमें, कोज ए का। तो निकालने की दो तरकीब हैं, एक तो मैं तुम्हें पहले सिखा दी थी मैंने, यानी साइन ए बराबर कितना आपका 3/2, यानी लंब बटे कण कितना आपका, लंब कितना आपका 3, कण कितना आपका 2, आधार निकालेंगे। तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कण स्क्वायर, आधार स्क्वायर लंब कितना √3, कण कितना 2, आधार स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, आधार स्क्वायर बराबर 4 - 3 बराबर 1। इधर निकल गया तुम्हारा आधार 1। इसका मान निकालना हमें कोज ए का, यानी आधार बटे कण, आधार कितना 1, कण कितना आपका 2। तो आपका कितना कोज ए बराबर आधार बटे कण यानी 1/2 तुम्हारा आंसर आ गया इस तरकीब से। लेकिन हमें तो पता है ना कि साइन में ये किसका मान होता है। देखो हम जो हमने ये तरीका लगाया है, ये जो तरीका लगाया हमने, ये तरीका तब काम करता है जैसे साइन ए बराबर 7/8 हो, मतलब काम तब भी कर रहा, तब मतलब तब ज़्यादा काम करेगा। साइन ए बराबर ये हो तो हमारा ये इसका मान पूछे, तो जब हमें इसका मान पता ही नहीं है तो हम ऐसा तरीका ला सकते हैं, अब भी ला सकते हैं तरीका वाला, लेकिन ये तरीका थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा अब के अनुसार, क्योंकि हमें तो मान मालूम है ना इस वैल्यू का कितना होता है, हमें इसका मान मालूम है। ये याद जो पेपर में तुम ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इस सवाल को, लेकिन जब हमें इसका मान मालूम है तो हम थोड़ा आसान करेंगे ना। देखो साइन दूसरा तरीका, साइन ए बराबर कितना होता है √3/2, √3/2 साइन में किसका मान है, साइन 60 का, क्योंकि साइन 60 बराबर आपका √3/2 तो ही होता है। ये साइन 60 का मान है, देखो साइन से साइन कट गया, कितना है ए बराबर 60, किसका मान निकालना है कोज ए का, रखो यहाँ पे 60 ए की जगह, को 60 का मान 1/2, ये आपका आंसर आ गया। तो कितना छोटा पड़ा, देखो आसान पड़ा ना, पड़ा कर तो हम इसको ऐसे भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा हमें थोड़ा आसान करना ज़रूरी है। तो जब हमें इसकी वैल्यू मालूम है तो हम तो ऐसे करेंगे ना, तो जैसे कि ये सवाल है वैल्यू मालूम नहीं है तो हम ऐसा कर सकते हैं इस सवाल को। पेशन 12 पढ़ो, साइन ए बराबर कितना आपका 1/2, तो कोज ए और टेन ए का मान ज्ञात करो। तो 1/2 पता हमें साइन में किसका मान होता है, तो 1/2 होता है आपका, साइन ए बराबर कितना आपका 1/2, साइन 30 का मान होता है 1/2, किसका मान होता है आपका साइन 30 का मान होता है 1/2। तो ये मैंने ये लिखा, इसकी जो साइन 30 लिख सकता हूँ, लिख लिया, साइन से आपका साइन कट गया, कितना ए बराबर 30 आया, कितना आया आपका ए बराबर 30, किसका मान निकालना कोज ए का और टेन ए का, कितना निकल गया आपका ए 30, को 30 का मान √3/2, टेन 30 का मान 1/√3, आपका ये भी हो गया, आपका ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो, यदि टेन ए बराबर √3 और टेन बी बराबर 1/√3 हो तो टेन ए प्लस बी का मान ज्ञात करो। पहले देखो निकलवा क्या रहा है, हमसे ये निकलवा रहा है, हमसे ये निकलवा रहा है। यदि मुझे ए का मान पता पड़ जाए, यदि मैं ए का मान पता पड़ जाए और बी का मान पता पड़ जाए, यदि मुझे ए का मान पता पड़ गया, बी का मान पता पड़ गया, तो मैं यहाँ ए बी का मान रखूँगा, टेन 60 का मान निकाल दूंगा। तो पहले ए का मान निकालते हैं इससे, और बी का मान निकालते हैं हम इससे। तो टेन ए बराबर कितना आपका √3, तो टेन ए बराबर √3 किसका मान है टेन में, टेन 60 का, कितना निकल गया आपका ए बराबर 60। टेन बी बराबर कितना आपका a/√3, तो √3 किसका मान है टेन में, टेन 30 का, तो कितना निकल गया आपका बी का मान, कितना निकल गया आपका 30, रखो इसमें, ए कितना निकल गया आपका 60, बी कितना निकल गया आपका 30, तो 30 60 कितना होते हैं आपके 90, और टेन 90 का मान इन्फिनिटी, ये आपका आंसर है। प्रश्न नंबर 14 देखो, टेन एल्फा बराबर कितना आपका 1/2, टेन बीटा बराबर कितना आपका 1/2, किसका मान निकालना हमें एल्फा प्लस बीटा का,
सिर्फ एल्फ़ा प्लस बीटा का। तो एल्फ़ा मान निकाल दो, बीटा का मान निकाल दो, दोनों को जोड़ दो। कितना आपका टेन एल्फ़ा बराबर 1/2, वो मतलब साइन एल्फ़ा बराबर कितना आपका 1/2, सॉरी साइन एल्फ़ा बराबर कितना आपका 1/2। तो साइन में किसका मान होता है 1/2, साइन 30 का। तो साइन से साइन खत्म, कितना है एल्फ़ा बराबर 30। साइन बीटा बराबर कितना आपका 1/2, साइन बीटा बराबर साइन 30, साइन से साइन खत्म, कितना है बीटा बराबर 30। एल्फ़ा प्लस बीटा पूछ रहा है, यानी एल्फ़ा बराबर 30, बीटा बराबर 30, 30 और 30 60। फिर से नंबर 15 देखो, साइन एल्फ़ा बराबर कितना आपका 1/2 और कोज बीटा बराबर कितना आपका 1/2। किसका मान निकालना है, पहले मान निकालना हमें खाली एल्फ़ा प्लस बीटा का, फिर निकालना दूसरे पार्ट में साइन एल्फ़ा प्लस बीटा का। तो साइन एल्फ़ा बराबर 1/2 दे रखा है उनने, और कोज बीटा बराबर 1/2 दे रखा है। तो साइन एल्फ़ा बराबर, साइन में किसका मान होता है 1/2, साइन 30 का। तो साइन से साइन कट गया, कितना है एल्फ़ा बराबर 30। कोज बीटा बराबर कितना आपका 1/2, कोज में किसका मान होता है 1/2, कोज 60 का। तो कोज से आपका कोज कट गया, बीटा बराबर कितना है आपका 60। पहले किसकी वैल्यू निकालनी है आपकी एल्फ़ा प्लस बीटा की। एल्फ़ा कितना आपका 30, बीटा कितना आपका 60, 30 60 90। दूसरे पार्ट में किसकी वैल्यू निकालनी है आपकी साइन एल्फ़ा प्लस बीटा। तो बीटा मान कितनी, साइन एल्फ़ा प्लस बीटा मान कितना निकल गया आपका 90, और साइन 90 का मान 0। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, मान निकालना हमें एक्स का। तो आपको ये बराबर उसने ये दे रखा है, देखो एक्स गुणा साइन 60 बराबर कोस 60 हो तो एक्स का मान ज्ञात करो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। तो एक्स गुणा 3, देखो साइन 60 का मान कितना होता है आपका 3/2, कोस 60 का मान 1/2। तो आपका 2 जाएगा ये ऊपर, ये आएगा आपका नीचे। जब पल तब ले जाएंगे तो ये ऊपर चले जाएगा, ये नीचे चले जाएगा, त्रिज्यी गुणा करेंगे ना। तो 2 से आपका 2 कट गया, तो कितना बचा आपका 1, या कितना बचा आपका √3। तो कितना मान निकल गया आपका एक्स का 1/√3। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो, एक्स tan 45 बराबर कोज 60 हो तो कोस 60 बराबर साइन 60 और कोट 60 के हो तो हमें एक्स का मान निकालना है। 2020 में सवाल आया हुआ है। तो कितना मान है tan 45 का 1, कोस 60 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2, कोट 60 का मान a/√3। मान निकालना एक्स का। तो हमने इसको ऐसे उतार लिया यहाँ पर, ये आपका 2 चले जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे। देखो 2 से आपका 2 कट गया, √3 से आपका ये √3 कट गया, कितना बचा आपका 1। एक ही आपका इसका आंसर है एक्स बराबर। क्वेश्चन पढ़ो, सिद्ध करो ये सब बराबर 7/4 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 7/4। तो ये तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपकी राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड का मान हमने उतार लिया। देखो कोस 0, ये हमने भी सेम डिक्टो ऊपर से उतार लिया। कोस 0 का मान कितना होता है आपका 1/1, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 90 का मान 1/1, कोस 60 का मान 1/2, कोस 45 का मान 1/√2। देखो 1 और आधा यानी 3.5, 1.5 होगा ना, 1 और आधा 1.5 यानी 3.5, 3.5 को भी 1.5 बोलते हैं। ये आपका ये उतार लिया हमने, 1 और आधा 3.5 यानी 1.5, इसको यहाँ उतार लिया। यहाँ देखो a प्लस बी और a माइनस बी बनना, देखो a प्लस बी और a माइनस बी बनना, यानी a² माइनस के b²। तो आपका a कितना आपका √3/2, b कितना आपका 1/√2। तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2। तो 4 एलसीएम आ गया, तो 4 से गया 1 बार 9, 2 से गया ये 2 बार, 2 एकम 2, और
9 में से 2 गए तो आपके बच्चे 7, बट्टे में 4 आपका है ही। ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 18 देखो बहुत ध्यान से। कोज ए बराबर कितना आपका √3/2। तो साइन 2a का मान ज्ञात करो। कितना आपका कोज ए बराबर कितना आपका √3/2। साइन 2a का मान निकालना है। तो हमें यहाँ पे देखो किसकी मान की जरूरत पड़ रही है, खाली ए का मान पता पड़ गया, निकाल देंगे आंसर इसका आराम से, है ना। तो कोज ए बराबर कितना आपका √3/2। कोज में किसका मान होता है √3? कोज 30 का। कोज 30 का मान कितना होता है आपका √3/2 होता है, नहीं होता। कोज से आपका कोज कट गया, ए का मान पता पड़ गया, उठा के इसको यहाँ रखो। देखो इसको मान को मैंने उठा के यहाँ रख दिया, यानी 2 × 30 यानी 60, और साइन 60 में किसका मान होता है √3/2 होता है। ठीक है, सेम सवाल देखो। tan a बराबर कितना आपका a/√3। किसका मान निकालना है साइन 2a का। तो a का मान यहाँ रख दूँगा तो आंसर आ जाएगा। तो tan a बराबर कितना आपका a/√3। तो क्या बताओ √3 किसका मान है tan में? tan 30 का। तो tan से tan कट गया, कितना है आपका a बराबर 30 साइन 2a। a का मान कितना रखो 30 रखो, 2 × 30 यानी 60, और साइन 60 का मान √3/2। ये सूत्र है, ध्यान से देखना। साइन 2a बराबर कितना होता है? साइन 2a बराबर इस साइन 2a बराबर यहाँ 2 लिखो, लिखा दो। अब इसका आधा कर दो तो यानी a बचेगा। साइन 4a बराबर यहाँ 2 लिखो, इसका आधा कर दो, कितना बचा 2a। तो इसको यहाँ लिखो। साइन a बराबर 2 यहाँ लिखो, इसका आधा कर दो, कितना आएगा a/2। यानी साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कोज ए। साइन 4a बराबर 2 साइन 2a इंटू कोज 2a, और साइन a बराबर 2 साइन 1/2 इंटू कोज 1/2। सवाल देखो, साइन 2a बराबर आपका ये दे रखा हमने, और a का मान पूछ रहा, किसका मान पूछ रहा है वो? a का। तो साइन 2a बराबर कितना आपका 2 साइन a। साइन 2a बराबर क्या होता है आपका 2 साइन a इंटू कोज ए, यहाँ से इंटू 2 साइन a। देखो 2 साइन a से 2 साइन a कट गया एक बार, तो कोज ए बराबर किसके बैठेगा 1 के। कोज में किसका मान होता है 1? कोज 0 का। तो कोज से कोज खत्म, कितना a बराबर 0। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, प्रश्न देखो। tan a + b बराबर कितना आपका √3, और tan a - b बराबर कितना आपका 1/√3। किसका मान निकालना खाली? तो पहले ध्यान देखो किसका मान निकालना, हमें निकालना क्या सवाल में? a और b का मान निकालना। किसका? a और b का मान। ये हमें उन्हें दे रखा, ये भी उन्हें हमें दे रखा। तो देखो tan a + b बराबर कितना आपका √3। tan में √3 किसका मान होता है? tan 60 का। तो a + b बराबर tan 60, tan से tan कट गया, तो a + b बराबर किसका आया 60 के। ये क्या समीकरण 1। tan में किसका मान होता है? tan 30 का। tan से आपका tan कट गया, तो a - b बराबर किसका आया आपका tan 30 के। ये क्या आपका समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से मान निकालेंगे a और b के। तो a + b बराबर किसके आपके 60 के, a - b बराबर किसके आपके 30 के। लगा दो विलोपन विधि। देखो b से आपका b कट गया, प्लस माइनस के a और a 2a, 60 और 30 90। तो a बराबर 90/2 यानी 45। कितना मान निकल के आया? a का मान कितना निकल के आया आपका 45। अब देखो a का मान रख दो समीकरण 1 में, तो a + b बराबर 60 दे समीकरण 1। कितना मान है a का 45, 45 + b बराबर 60। b का मान उठ के इधर को आ गया आपका, मतलब ये 45 उठ के आपका इधर को आ गया। तो 60 में से गए 45, कितने बचे आपके 15। तो आपका a का मान कितना निकल के आया था आपका 45, b का मान कितना निकल के आया आपका 15। आपका सवाल सोल्व। क्वेश्चन नंबर 22 देखो। साइन a बराबर के साइन a + b बराबर कितना आपका √3/2, और कोज a - b बराबर कितना आपका √3/2। तो मान किसे निकालना हमें a और b का। पहले से उतार लो, इसको हम नहीं उतारा।
साइन ए प्लस बी बराबर √3/2। साइन ए प्लस बी बराबर √3 किसका मान है साइन में, साइन 60 का। साइन है तो साइन लेंगे, साइन से साइन कट गया। ए प्लस बी बराबर किसका है आपका 30 के। कोज ए माइनस बी बराबर कितना आपका √3/2। √3 किसका मान है कोज में, कोज 30 का। कोज से कोश कट गया, कितना मान निकल गया ए माइनस बी बराबर 30। समीकरण 1 समीकरण 2। ए प्लस बी बराबर 60, ए माइनस बी बराबर 30, प्लस माइनस कट गए। ए और ए 2a बराबर 90, ए बराबर 90/2 यानी 45। 45 का मान उठा कर रख दो आप यहाँ पर समीकरण 1 में ए की जगह। तो ए प्लस बी बराबर 60 है, ए का मान 45 है। बी प्लस बराबर 60, बी बराबर 60 माइनस 45 यानी बी बराबर 15। ए का मान कितना निकल गया आपका 15, बी का मान कितना निकल गया आपका, ए का कितना निकल गया 45, बी का कितना निकल गया 15। ये आपका आंसर है ए बी का मान। क्वेश्चन नंबर देखो 23। साइन 60 कोस 30, कोस साइन 30 कोस 60। साइन 60 का मान कितना होता है आपका √3/2। साइन 30 का मान कितना होता है आपका √3/2। साइन 30 का मान कितना होता है आपका 1/2। कोस 60 का मान कितना होता है आपका 1/2। √3 की √3 में गुणा तो 3 आएगा, 2 की गुणा 2 में करूँगा तो 4 आएगा, 2 दूनी 4। 1 की गुणा 1 में करूँगा तो 1 आएगा, 2 की गुणा 2 में करूँगा तो 4 आएगा। 4 ले लो एलसीएम, 3 और 1 4, 4/4, 4 एकम 4 यानी कितना आंसर आया इसका 1। क्वेश्चन नंबर 24 देखो। 2 tan स्क्वायर 45, कोज स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60 का मान ज्ञात करो। 2 ये रहा उतार लिया, ये हमने यहाँ उतार लिया, ये यहाँ उतार लिया, ये यहाँ उतार लिया। 2 हमने ये उतारा। tan 45 का मान 1, कोज स्क्वायर 30 का मान √3/2, साइन स्क्वायर 60 का मान √3/2। सेम वैल्यू है, प्लस माइनस में आ रही है, देखो प्लस माइनस कट गए। 2 1 का स्क्वायर 1, 2 एकम 2, ये आपका आंसर है। देखो लास्ट क्वेश्चन है, मान निकालना हमें इस वैल्यू का। तो हमने ऐसे उतार लिया। कोच 45 का मान 1/√2, सेक 30 का मान 2/√3, कोसेक 30 का मान 2/1। इसको हमने यहाँ उतारा। √3 गुणा इसमें करो कितना आएगा √3, इससे गुणा इसमें करो 2, इसी गुणा इसमें करो ये। मतलब कुल मिला के एलसीएम लिया मैंने। ये आपका यहाँ जाएगा, ये आपका यहाँ जाएगा। तो 1 की गुणा √3, इसकी गुणा इसमें करी मैंने, इसको मैंने उतारा। देखो इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है ना, है ठीक बात। ये आपका ये उतर गया, इसी गुणा इसमें करो, इसी गुणा इसमें करो। तो आपको ऊपर ये है ही, इसी गुणा इसमें करो कितना आया 2 तिया 6, √2 एकम √2, ऊपर 3 है ही, ठीक है। कभी भी नीचे अंडर हर में कभी भी अंश बटे इसमें हर में कभी भी रूट नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे चिन्ह बदल के यहाँ माइनस लगा के नीचे गुणा कर दो सेम संख्या की। तो ये देखो इसी गुणा में इसमें करूँगा कितना आएगा 3 × 18, इसी गुणा इसमें करो कितना आएगा 3 दूनी 6। यहाँ जाओ 2 आपका ये है ही, a प्लस बी a माइनस बी यानी √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ठीक बात। तो नीचे 2 है ही, √6 में से 2 के तो बच्चे कितने 4, और 4 दूनी 8। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है।